बड़ा ही खूबसूरत वो पल था, बीत गया 2023 अब कल था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है लर्निंग सीरीज में। बात करते हैं 2023 के उन 5 बड़े इवेंट्स की जिन्होंने हमें जीना सिखा दिया। 5 ऐसी घटनाएं जो याद करते रहना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी का परसेंटेज बढ़ जाए। आइए शुरू करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम 2023। मैं हूं आरजे कार्तिक। 5 बड़ी घटनाएं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले 2023 की 23वीं तारीख की बात करता हूं, जो अगस्त के महीने में आई थी और शाम होते होते पूरा हिंदुस्तान झूम गया था, क्योंकि साउथ पोल पर हमने लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 वहां पहुंच गया था। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से वो लॉन्च हुआ और 23 अगस्त 2023 को सक्सेसफुली लैंड किया चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना और चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना। ये घटना जो घटी, चंद्रयान 3 की जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुई, ये इवेंट बताता है कि जीवन में कुछ भी संभव है, बशर्ते आप उम्मीद का साथ ना छोड़ें। क्योंकि चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 हमें उतनी सक्सेस नहीं मिल पाई जो चंद्रयान 3 ने दिला दी। आखिरकार हमने कमाल करके दिखा दिया। हमारे इसरो का लोहा पूरी दुनिया ने माना और पूरी दुनिया ने कहा कि भारत में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस मिशन जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। चंद्रयान 3 का खर्चा जो था वो कई बड़ी सारी मूवीज के बजट से भी कम था। दूसरी बड़ी बात जो 2023 ने हमें सिखाई कि आपकी मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती। अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, फोकस्ड चल रहे हैं, तो लाइफ में बाउंस बैक कर सकते हैं। मोहम्मद शमी जिन्होंने की वर्ल्ड कप में कमाल करके दिखाया। वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो चौथी बार 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। वर्ल्ड कप में 50 विकेट लेने वाले पहले इंडियन बॉलर बन गए। और उनके जीवन में ऐसा भी पल आया था जब उन्होंने जीवन ही खत्म करने की सोच ली थी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मेरी फैमिली का साथ नहीं मिलता तो शायद मैं क्रिकेट छोड़ देता। मैंने 3 बार खुदकुशी करने के बारे में सोचा। मेरा घर 24वीं मंजिल पर था। मेरे परिवार को लगता था कि कहीं मैं फ्लैट से, अपार्टमेंट से कूद ना जाऊं। ये शब्द थे भारत के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी के। ये वो समय था जब उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो, वो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे थे। लेकिन समय के साथ साथ कठिनाइयां कम हुई और मोहम्मद शमी ने इतिहास लिख दिया। मोहम्मद शमी ने बता दिया कि लाइफ में आप वापसी कर सकते हैं, आप बाउंस बैक कर सकते हैं अगर आप फोकस्ड रहें। कमाल की बात यह भी रही कि वर्ल्ड कप 2023 के शुरुआती मैचेस में उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उनको फाइनली मैच में खिलाया गया, फाइनली प्लेइंग उनका हिस्सा बनाया गया, उन्होंने बता दिया कि आपने इतनी देरी क्यों कर दी। अगर आप शुरू के मैचेस में खिलाते तो शायद ये जो रिकॉर्ड था और बड़ा हो जाता। मोहम्मद शमी ने कहा कि वो देश के लिए खेलते हैं, देशवासियों के प्रेम के लिए खेलते हैं और 2023 के वर्ल्ड कप के चाहे हम जीत ना पाए, लेकिन स्टार का नाम है मोहम्मद शमी। तीसरी बड़ी घटना जो सिखाती है 2023 की कि जीवन में कभी गिव अप मत कीजिए। सुबह 5:30 बजे उत्तरकाशी में 12 नवंबर को सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा जो था वो धंस गया। करीब 60 मीटर तक मलबा फैल गया और टनल से बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो गया। अंदर 41 मजदूर फंस गए। इसके तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मजदूरों को निकालने के लिए विदेशों से एक्सपर्ट्स बुलाए गए, बड़ी बड़ी मशीनें काम में ली गई, लेकिन किसी न किसी वजह से ऑपरेशन रुकता रहा। जहां बड़ी बड़ी मशीन्स भी फेल हो गई, वहां काम आए इंसान के हाथ और 17 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद 41 मजदूरों को सक्सेसफुली बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। रेड माइनर्स 800 mm के पाइप में घुसे, ड्रिलिंग की, बारी बारी से पाइप के अंदर जाते, फिर हाथ के सहारे छोटे फावड़े से खुदाई करते, ट्रॉली से एक बार में तकरीबन 2.5 क्विंटल मलबा बाहर लेकर आते और इस तरीके से फाइनली उन मजदूरों तक पहुंचे। वो रास्ता उन्होंने बनाया। इस ऑपरेशन पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। अंदर जो मजदूर फंसे हुए थे उन्हें स्ट्रेस फ्री रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कई सारे तरीके अपनाए। मजदूरों से कहा गया कि आप टाइम पास कीजिए, उसके लिए उन्हें व्यस्त रखने के लिए लूडो, ताश, शतरंज जो है सुरंग के जरिए अंदर भेजे गए। एक मजदूर ने तो बाहर आते ही सबसे पहला सवाल यही किया कि क्या भारत विश्व कप जीत गया है, क्या इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। आप सोचिए कि कितने उम्मीद के साथ वो अंदर रह रहे थे और 17 दिनों तक वो अपनी उम्मीद के सहारे ही जिंदा रहे, जिन्होंने बताया कि लाइफ में चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, नेवर गिव अप। चौथी लर्निंग जो कि 2023 ने दी, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत हार गई और बहुत सारी उम्मीदें टूट गई। क्रिकेट फैंस तो निराश थे ही, उनकी आंखों में तो आंसू थे ही। हमारे क्रिकेटर्स भी निराश थे। जब मैदान से बाहर जा रहे थे रोहित शर्मा, उनकी आंखें भर आई थी। इस हार ने भारतीय फैंस को याद दिला दिया 2003 का वर्ल्ड कप, जहां ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था और 2023 में भी उन्होंने वही किया। कहा गया कि फाइनल में हम स्लो पिच की वजह से हारे। कहा गया कि हमने ही शायद डिमांड की थी और हमारा ही दांव हम पर उल्टा पड़ गया। लेकिन भारत ने 2023 के वर्ल्ड कप को जिस तरीके से खेला, फाइनल के मैच को अगर आप हरा दें
तो भारत ने बता दिया कि हम नंबर 1 टीम हैं और हम वो खिताब जीतने के पूरे हकदार थे, बस वो दिन हमारा नहीं था। जो मैच हुआ था उस मैच में भारत की उम्मीदें धराशायी हो गई। शुरू से ही हम मैच में नहीं थे, बहुत सारे फैंस को लग रहा था कि ये क्या हुआ, बहुत सारे दिल टूटे, लेकिन फिर भी भारतीय टीम ने हौसला नहीं हारा। रोहित शर्मा ने कहा कि हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं उसमें हम जीतेंगे और बाउंस बैक करेंगे, फैंस को एक जीत का तोहफा देंगे। लेकिन उससे पहले यानी कि वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के खत्म होने के बाद जो 2 सीरीज हुई, ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 वाली हो या साउथ अफ्रीका के साथ हो, वहां हमने जीत हासिल की और बता दिया कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। 46 दिन का वर्ल्ड कप था, उसमें से 45 दिन भारत चैंपियन रहा और हमने चैंपियंस की तरह खेल करके दिखाया। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक हार हो भी जाती है तो दिल को छोटा मत कीजिए, मन को निराश मत कीजिए। 5वां बड़ा इवेंट और 5वीं बड़ी लर्निंग मिलती है कि दुनिया को एक परिवार मानिए। भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी की। इस बार की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। G20 को हमने होस्ट किया और बहुत ही शानदार ये आयोजन रहा, जिसके लिए पूरे भारत वासियों को पूरी दुनिया ने बधाइयां दी। और G20 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक और जो यूनियन है उसको शामिल करना चाहते हैं और G20 को शगुन का 21 बनाना चाहते हैं। तो G20 जो है वो G21 बन गया, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी इस बार शामिल हुआ। प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि भारत शुरुआत से ही वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरा संसार जो है वो एक कुटुंब है, वो एक फैमिली है, इसी थॉट में, इसी फिलॉसफी में यकीन रखता है। तो कुल मिलाकर के ये वो 5 इवेंट्स रहे, ये वो 5 बड़ी बातें नहीं 2023 की, जो लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी ऐड करती रहेंगी, आपको सकारात्मकता के रास्ते पर चलाती रहेंगी। देखते रहिए मेरे साथ हर मंडे सुबह 9:30 बजे एक नई मोटिवेशनल कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।